कक्षा 12वीं पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 जो कोर्स हिंदी ऐच्छिक की पाठ्य पुस्तक है से कविता ली गई है दिशा, जो केदारनाथ सिंह के द्वारा लिखी गई है। कविता के कुछ प्रमुख बिंदु जान लेते हैं। तो प्रस्तुत कविता में जो है, एक तो कवि है हमारे साथ और दूसरी तरफ है एक बालक। ठीक है, तो प्रस्तुत कविता के सार में ये बताया गया, सार को पहले जान लेते हैं। तो कवि जो है वो बालक से प्रश्न पूछता है, अर्थात वो प्रश्न क्या होता है, दिशा को जानना, अर्थात जगह। वो किसी जगह के बारे में जानते हैं और इसीलिए बालक से प्रश्न करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जो है बाल मनोवृत्ति के आधार पर जो है ये कविता लिखी गई है। तो कविता का पहला बिंदु है, प्रस्तुत कविता केदारनाथ जी के द्वारा लिखी गई है। कविता में मानवीय भावनाओं को चित्रित किया गया। अब ये मानवीय भावनाएं किसकी है, बालक। बालक कौन है, मनुष्य ही तो है, तो मानव है, तो इसलिए कहा गया है कि मानवीय भावनाओं, भावनाओं अर्थात क्या हो गया, भाव। जो एक बालक का जो भाव होगा उसके बारे में बताया गया कि बालक का एक जो भाव है वो जागृत होता है केवल एक ही प्रश्न से, जो कवि ने जो है बालक से किया था। कविता संवाद शैली में लिखी गई। संवाद शैली में लिखी गई है, अर्थात संवाद शैली को क्या कहते हैं, जहाँ पे दो लोग बात कर रहे हैं। तो पहला हमारे पास जो है कवि है और दूसरा बालक है, तो दोनों के बीच जो है जो प्रश्न हुआ था, इसी बातचीत को जो है प्रस्तुत कविता में जिस तरीके से प्रस्तुत किया गया था उसी को संवाद शैली कहा गया है। कविता में बाल मनोविज्ञान को सहजता से दर्शाया गया, मतलब बिल्कुल ही सरलता से जो है बाल मनोविज्ञान अर्थात बालक के मनोविज्ञान का जो है बिल्कुल सरल चित्रण यहाँ पे किया गया है। कवि प्रस्तुत कविता में एक बालक से जो कि पतंग उड़ा रहा था उससे हिमालय की दिशा के बारे में पूछते हैं। अर्थात कवि जो है कहीं गए होंगे, ठीक है, पहाड़ों पे, तो यहाँ पे जैसे प्रश्न यहाँ पे बता दिया गया कि हिमालय की दिशा पूछते हैं। तो एक बालक जो है कहीं पे पतंग उड़ा रहा था, ठीक है। अब पतंग उड़ाते हुए जो है कवि ने प्रश्न पूछ लिया कि भाई मेरे को बता दो कि जो है हिमालय की दिशा कहाँ है, मतलब हिमालय की ओर मुझे जाना है, तो वहाँ के लिए रास्ता जो है वो क्या है। तो ऐसा जो है कवि ने उनसे प्रश्न किया। बालक बाल बुद्धि होने के कारण कह देता है, मतलब बालक को क्या, बालक तो मगन है, ठीक है। बालक की आप ये चीज ध्यान रखें कि बालक जो है वो छोटा सा वो मग्न है। किस चीज में मग्न है, वो पतंग उड़ा रहा है, ठीक है। तो पतंग उड़ाने में वो मग्न है। तो पतंग उड़ाते हुए वो क्या कहता है कि जो है पतंग उड़ाना होता है, इसमें वो मगन है, तो वही हिमालय की दिशा है। अर्थात पतंग उड़ाते उड़ाते जहाँ पे उसकी दिशा होती है, मान लो पतंग जो है उड़ रही है कहीं, ठीक है। तो अब ये जो पतंग उड़ रही है ये कहाँ उड़ रही है, आकाश में। और बालक कहाँ देख रहा है, बालक भी इसी ओर देख रहा है जहाँ पे पतंग उड़ रही है। तो इसी ओर देखते देखते बालक कहता है यहाँ, ठीक है। तो इधर है जहाँ मेरी पतंग है वही हिमालय है। तो बालक ने ऐसा सरल उत्तर दे दिया होता है। बच्चे के लिए हिमालय की दिशा से महत्वपूर्ण उसकी उड़ती पतंग है। अर्थात बच्चे के लिए क्या है जरूरी कि उसकी पतंग कहाँ उड़ रही है, वो कितनी ऊंचाई पे जा रही है, क्योंकि वो जो है उसमें मग्न हो चुका है। उससे उसको क्या है, बालक को जो है वो प्रसन्नता मिल रही है, ठीक है। तो इसी प्रसन्नता के कारण जो है वो क्या करता है, अपने मग्न हुआ है जैसे भी कि वो जो है पतंग को उड़ाने में, इसलिए वो जो है बिना ध्यान दिए कि जो है कवि ने उससे क्या प्रश्न किया है, ठीक है, राहगीरी ने उससे क्या प्रश्न किया है, इसकी और उसका ध्यान है। उसका ध्यान कहाँ पर है, केवल जो है उसकी पतंग के ऊपर ध्यान है। इसलिए जहाँ उसका मतलब उसका फोकस एक जगह है, तो जहाँ उसका ध्यान है वही दिशा को उसने हिमालय की दिशा मान लिया और उसी को ही उत्तर दे दिया। मतलब उसने गर्दन नहीं हिलाई है, बिना गर्दन हिलाए उसने बता दिया कि बोरी हिमालय की दिशा। बालक के लिए हिमालय की दिशा का कोई महत्व नहीं है। बालक के लिए क्यों होगा, बालक के लिए महत्व किस चीज़ का है, उसकी पतंग का महत्व है, ठीक है। वो जहाँ उसकी पतंग उड़ रही है उसके लिए महत्वपूर्ण चीज़ तो वही है ना, उसके अलावा तो कोई और चीज़ है ही नहीं। क्योंकि राहगीरी है भाई, राहगीरों से हमें क्या मतलब। और बालक, कोई भी बालक हो अगर वो किसी खेल में लगा हुआ है तो फिर आप उसका ध्यान जो है नहीं डाइवर्ट कर सकते। वो अपनी जगह पे मतलब अपने खेल में वो बिल्कुल ही मगनता से लगा रहेगा। तो यही चित्रण जो है यहाँ पे कवि ने किया। अब इसको करने के पीछे कवि का क्या उद्देश्य है, कवि इस कविता के आधार पर यह बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार यह बालक यथार्थ को अपने ढंग से देखता है, वैसे ही हर व्यक्ति की अपनी सोच है और उसी समझ के आधार पर ही वह अपनी प्रतिक्रिया को जाहिर करता है। अर्थात जिस प्रकार एक व्यक्ति ने मतलब एक बालक ने अपनी यथार्थता को अपने ढंग से बता दिया, ठीक है। एक बालक ने जो है क्या किया, यथार्थता को उसके लिए जो सत्य था उसके लिए या चीज ये कह सकते हैं हम कि उसके लिए कोई चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी वो क्या थी, पतंग थी। तो उसके लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट थी उसका ध्यान वहीं रहा, ठीक है, और कहीं नहीं गया। भले एक व्यक्ति ने आके उसको डिस्टर्ब किया, मतलब कवि ने आके उससे प्रश्न किया, परंतु उसका ध्यान नहीं हटा। तो यही यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि हर व्यक्ति की भी अपनी एक सोच होती है। जैसे यहाँ पे एक बालक की सोच क्या है, उसकी पतंग है,
फिलहाल उसकी उसकी सोच कहाँ अटकी हुई है, एक पतंग के अंदर अटकी हुई है। उसी तरीके से कवि बताते हैं कि जिस तरीके से एक बालक की सोच जो है अपने यथार्थ पर टिकी हुई है, मतलब अपने सत्य पर टिकी हुई है, वैसे ही हर व्यक्ति की अपनी एक समझ होती है। ठीक है, वो अपनी एक बुद्धि रखता है जिसके आधार पर ही वह अपनी एक प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। ठीक है, मतलब अब एक बालक है, पतंग उड़ा रहा है, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई कि पतंग जहाँ है वहीं पे दिशा हो गई हिमालय की। ये उसने प्रतिक्रिया जाहिर कर दी अपनी। ठीक है, उससे जो प्रश्न किया गया उसका उसने उत्तर दे दिया। वैसे ही जो है कोई भी व्यक्ति हो, आप हो, मैं हो, और किसी भी तरीके का प्रश्न अगर हमारे सामने आता है तो मैं अपनी बुद्धि के आधार पर ही तो उसका उत्तर दूंगा ना। जो मुझे आते ही नहीं उसका उत्तर मैं क्या दूंगा, नहीं दे सकता। पर जो जितनी मेरे को समझ है उसके आधार पर तो मैं उसके लिए कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता हूँ। या तो मैं ये कहूँ कि भाई मुझे नहीं पता रास्ता कहाँ है, या फिर मैं कहूँ अच्छा मैं बताता हूँ रास्ता, वहाँ से यहाँ जाइए, यहाँ से वहाँ जाइए। ठीक है, इस तरीके से किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी सोच के आधार पर अर्थात अपनी बुद्धि के आधार पर जाहिर कर सकता है। अब प्रस्तुत कविता का व्याख्यान देख लेते हैं। बहुत छोटी सी कविता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बिल्कुल ही सरल भाषा में है कविता। बालक से जो है कवि ने प्रश्न किया है। ठीक है, तो बालक को ध्यान रखेंगे। बालक से प्रश्न किया है, किसने किया है, कवि ने। कवि कहते हैं हिमालय किधर है। मैंने उस बच्चे से पूछा, स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। मतलब वहां पे कोई एक स्कूल था जिसके बाहर एक बालक खड़ा हुआ पतंग उड़ा रहा था और कवि ने उससे प्रश्न किया। वो कहते हैं कि भाई जो है हिमालय किधर है। ठीक है, कवि को कहाँ जाना था, हिमालय पे जाना था। और यहाँ पर एक बालक जो है ये पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पतंग उड़ा रहा है बालक स्कूल के बाहर, तो इतना कवि ने बता दिया। अब बताते हैं उधर उधर उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भाग रही थी। अब इधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। ठीक है, आसमान में उसकी पतंग उड़ रही है, तो बालक क्या कह देता है, उधर उधर। उधर उधर किधर, मतलब गर्दन उठा के उसने उधर उधर तो कहा, पर गर्दन को ना राइट किया ना लेफ्ट किया, बस उसने सीधा बताया उधर उधर, जहां उसकी पतंग उड़ रही है वहीं पे उसने बता दिया कि यही तो है हिमालय। ठीक है, मैं स्वीकार करूं, मैं यहाँ पे अर्थात मैं शब्द किसके लिए प्रयोग में किया गया, कवि के लिए। मैं स्वीकार करूं मैंने पहली बार जाना हिमालय की तरह। अर्थात ये एकदम ही जो है हास्य शैली में कहा गया है। ठीक है, कवि ने, जैसे बच्चे से हम बात करते हैं ना हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, तो ऐसे ही कवि ने जो है हास्य शैली में यहाँ पे कहा गया है मैंने पहली बार जाना कि हिमालय किधर है। अर्थात हिमालय उधर ही है जहाँ पतंग है, जबकि हिमालय किधर है, हिमालय इधर दिखाया गया, हिमालय की चोटी इधर दिखाई गई। परंतु कवि बालक क्या बताता है, उत्तर क्या देता है, जहाँ उसकी पतंग, क्योंकि उसके लिए महत्वपूर्ण बात क्या है कि उसकी पतंग किधर उड़ रही है। ठीक है, उसकी पतंग जो है, मतलब वो इतना सा भी ध्यान इधर उधर नहीं करना चाहता अपनी पतंग से, क्योंकि उसका फोकस जो है एक जगह लगा हुआ है। ठीक है, बड़े होते होते हमारा ध्यान जो है कई जगह जो है डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, हम जो है बड़े होते होते क्या है अपने जो है अपने लक्ष्य से कहीं ना कहीं ओझल हो जाते हैं। ठीक है, भटक जाते हैं वहां से। परंतु बालक का जो है एकदम स्थिर है, उसका ध्यान एकदम स्थिर है, कहाँ पर है, बिल्कुल पतंग पर है। और इसीलिए वो जो है कवि के पूछे गए प्रश्न का उत्तर जो है वो सही नहीं देता, और क्या करता है अपनी पतंग में मग्न रहता है, और पतंग को ही जो है वो उत्तर मान के, मतलब हिमालय का रास्ता मान के वो उसको वही रास्ता बता देता है।